चलो जी, नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन को सीखते हैं। हाइड्रोकार्बन को सीखने से पहले मैं एक वर्ड यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ जो अक्सर बच्चे गलती इस्तेमाल करते हैं। मैंने पहले ही वो रेक्टिफाई करके दी। मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ ओनली। अब जो मैं कहूँगा मतलब ओनली, मतलब वही चीजें हैं, ठीक है। सर हाइड्रोकार्बन किन्हें कहते हैं? सर हाइड्रोकार्बन कंपाउंड से, कौन से कंपाउंड से? सर हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स हैं जो खाली कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? सर हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड हैं जो कार्बन और किसके बने होते हैं? और हाइड्रोजन के बने हुए होते हैं। उनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। लेकिन ये ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। सर ऑर्गेनिक किसे कहते हैं? मतलब ये प्लांट, ये जो कंपाउंड्स होते हैं इनको लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक का मतलब वो होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जो विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म बनते हैं। तो हाइड्रोकार्बन किन्हें कहते हैं? हाइड्रोकार्बन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो खाली कार्बन और हाइड्रोजन के बने हुए होते हैं। अब ये जो हाइड्रोकार्बन है इनको हम ज्यादातर देखिए कहां से हासिल करते हैं। इनका मेन सोर्स हाइड्रोकार्बन का मेन सोर्स है पेट्रोलियम। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट। सर इन हाइड्रोकार्बन, जो वो हाइड्रोकार्बन, ठीक है, ये जो हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन के बने हुए होते हैं इनको हम पैरेंट हाइड्रोकार्बन कहते हैं। पैरेंट हाइड्रोकार्बन, ये आप लोगों को याद रखना है। हाइड्रोकार्बन खाली बने होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के। ये इनका मेन सोर्स पेट्रोलियम है। इनको पैरेंट हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये जो हाइड्रोकार्बन खाली कार्बन और हाइड्रोजन के बने हुए होते हैं इनसे हम बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। वो डेरिवेटिव होते हैं। डेरिवेटिव का मतलब होता है वो आपने किससे बनाया, वो हमने बनाया होता है इनसे, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल से। नेक्स्ट टॉपिक, इन हाइड्रोकार्बन में अब हाइड्रोकार्बन के टाइप्स। जब हम हाइड्रोकार्बन के टाइप्स पढ़ेंगे इसमें दो टाइप्स आते हैं। पहला टाइप उसको कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, HC मतलब हाइड्रोकार्बन। दूसरा टाइप इसका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन के टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, वन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनदर इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब हम यहां पे समझेंगे, वी विल टेक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम यहां पे समझेंगे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। देखिए यहां पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, देखिए जब भी आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ोगे आप लोग ये कार्बन जो मैं यहां पे बना रहा हूं इसका ये स्ट्रक्चर आप लोगों को याद रखना है। मैंने आप लोगों को बहुत बार कहा है कार्बन को अगर समझना है कार्बन के इस स्ट्रक्चर को याद रखें, ठीक है। कार्बन की बैलेंस 4 है, उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, ठीक है। सर जब हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे हमें कार्बन का कौन सा वाला डायग्राम याद रखें? आप कार्बन की ये वाली डायग्राम याद रखें जिसमें से कार्बन यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है, यहां से एक, यहां से एक, यहां से एक। अब जो बच्चे गोल करेंगे इसका मतलब क्या है? सर इसका मतलब यहां से कार्बन एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहां से भी कार्बन एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहां से भी कार्बन एक इलेक्ट्रॉन, यहां से भी कार्बन एक इलेक्ट्रॉन। अगर कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, अब आते हैं बॉन्ड पे। कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है? सर कार्बन बनाता है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड के टाइप्स, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अब यहां पे देखिए, यहां पे कार्बन कौन से बॉन्ड बनाएंगे? सर जब एक एटम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, दूसरा एटम भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसमें सिंगल बॉन्ड बनेगा। यहां से भी सिंगल बॉन्ड, यहां से भी सिंगल बॉन्ड, यहां से भी सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ये जो डायग्राम आप लोगों ने याद रखनी, ये आपको बहुत सारी चीजें, ये आपको बहुत हेल्प करेगी। ये खुद ही कह रही है मैं जो बनाने जा रहा हूं वो सिंगल बॉन्ड में बनाने जा रहा हूं। तो सर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किन्हें कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम उन हाइड्रोकार्बन्स को कहते हैं जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। ये आप लोगों को याद रखना है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उन हाइड्रोकार्बन्स को हम कहते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। इस डायग्राम को आप याद रखिए, आप लोगों को आसान हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को दूसरा नाम इनका है एल्केन।
इनका दूसरा नाम क्या है? एल्केन। मैं फिर से कह रहा हूं, इस डायग्राम को याद रखें। मैं जितने भी स्ट्रक्चर्स बनाऊंगा इस डायग्राम के जरिए मैं सारे स्ट्रक्चर्स बनाऊंगा। अब इनकी जनरल फॉर्मूला, सर इनकी जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। यहां पे आप लोगों को ये याद रखना है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वो हाइड्रोकार्बन जिनके बीच में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड स्ट्रक्चर है, उनको एल्केन भी कहते हैं। उनकी जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। अब यहाँ पे हमें जो सीखना है, हमें सीखना है N के बारे में, ठीक है? वो हम यहाँ पे सीखेंगे, फिर आसान हो जाएगा। N का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये आप लोगों को याद रखना है। सर एन का मतलब क्या होता है? भाई एन का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। मैं जितने भी एल्केन्स बनाऊंगा मैं इस फॉर्मूला से बनाऊंगा। अच्छा सर, अगर एन का वैल्यू 1 होगा तो हमें क्या, ठीक है, तो कार्बन एटम 1 है, तो आप वहां पे लिखोगे मिथ। सर अगर एन का वैल्यू 2 होगा तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे इथ। ये आप लोगों को याद रखना है। जब भी हम इस फॉर्मूला में n का वैल्यू 1 देंगे, आप लोगों को ये याद रखना है, अब जो इस कंपाउंड का नाम होगा वो मिथ से स्टार्ट होगा। कार्बन नंबर 1 मिथ, अगर कार्बन एटम 2 होंगे तो क्या आएगा? इथ। सर अगर कार्बन एटम 3 तो प्रो, और अगर कार्बन एटम 4 तो ब्यूट, कार्बन एटम 5 तो पेंट, कार्बन एटम 6 तो हेक्स। चलो जी इतने काफी है, ठीक है? अच्छा, नॉमेनक्लेचर भी साथ साथ हो रहा है, ठीक है? कार्बन एटम 1 मिथ, अगर 2 कार्बन एटम इथ, अगर 3 कार्बन एटम प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स। अब हम पहला बनाएंगे, ठीक है? अब आप मेरे साथ लिखिए, यहां पे लिखेंगे हम CnH2n+2। हम ये वाला बनाएंगे। कार्बन एटम 1 है, n के बदले क्या देंगे? मैं ब्लैक से लिखूंगा ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। n के बदले आएगा 1, उसके बाद सर उसके बाद H2, n के बदले क्या आएगा? n के बदले आएगा 1 और +2। अब बनाइए C1 C, ठीक है? एक ही C है तो लिखने की जरूरत नहीं है यहां पे। अब देखिए यहां पे H2 1 2 +2, 2 और 2 कितने हो गए? 4, तो ये बनेगा CH4, ठीक है? अब इसका नाम देना है हमें। कितने कार्बन एटम है? यहां पे गौर कीजिए, कार्बन एटम 1 है तो क्या आएगा? मिथ, तो क्या आएगा? मिथ। अब हमने किस फॉर्मूला से बनाया? CnH2n+2। ये किसकी फॉर्मूला है? एन। जब भी आपको नाम देना है, नाम 2 कंपोनेंट्स का बना हुआ होता है। एक को हम कहते हैं प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब पहला वर्ड, ठीक है? जैसे मिथ, इथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ये प्रीफिक्स होते हैं। दूसरा होता है सफिक्स। सफिक्स हम कहते हैं जो नेम के आखिरी हिस्से में आता है। अब ये जो मैंने एल्केन के फॉर्मूला से बनाए, आप लोगों को ये जो एन है ना, ये इसका सफिक्स बनेगा, ये आप लोगों को यहां पे लिखना है। तो अब क्या बनेगा? मिथेन, इसका नाम है मिथेन। अगर इथ इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ठीक है? एज कंपेयर टू, ठीक है, हमने इस फॉर्मूला से बनाया तो लास्ट में एन आएगा। अब हमें मीथेन का स्ट्रक्चर बनाना है। पहले मीथेन सीखेंगे फिर इथेन, प्रोपेन, ठीक है? अब मीथेन का स्ट्रक्चर, चलो जी, कार्बन 1 है, कौन सा डायग्राम हमें बनाना है? ये, चलो जी। उसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं? सर हाइड्रोजन 4 है। ये हो गए 1 हाइड्रोजन यहां से, ये हो गए 1 हाइड्रोजन यहां से, ये हो गए 1 हाइड्रोजन यहां से, ये हो गया 1 हाइड्रोजन यहां से। हाइड्रोजन के पास अपना 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो हम यहां पे रखेंगे, ये बन गए बॉन्ड। ये हो गया इसका लेविस स्ट्रक्चर। अब देखिए ये मीथेन का स्ट्रक्चर है CH4। देखिए कार्बन पहले देखेंगे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 2, ठीक है? कोवलेंट बॉन्ड है, 1 2 1 2 1 2, सारे हाइड्रोजन फिल। अब कार्बन की बारी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई। तो ये मीथेन का स्ट्रक्चर है। अब नेक्स्ट आते हैं इथेन। चलो जी, अब हमें क्या बनाना है? फॉर्मूला देखेंगे यहां पे CnH2n+2। हमें बनाना है अब इथेन।
बनाए। इथ का मतलब क्या होता है, यहां से देखिए, इथ का मतलब कार्बन एटम 2, कार्बन एटम कितने भाई 2। सर सी एन के बदले आएगा 2, H2, फॉर्मूला का 2 + 2। फिर से देखिए यहां पे, चलो जी ये मैं ब्लू से लिखूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आए। ये हो गया कार्बन एटम 2, C × 2 हो गया C2, H 2 2 4 + 2, ये बन जाएगा C2H6। तो इथेन की फॉर्मूला क्या है सर, इथेन की फॉर्मूला है C2H6। अब इथेन को बनाएंगे। अब देखिए बनाने के लिए डायग्राम वही, हमें ये वाला डायग्राम इस्तेमाल करनी है। चलो जी कीजिए। ये कार्बन एटम 1 है, उसके 4 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमें कितने कार्बन बनाने हैं 2। अब यहां पे आप लोगों को पहले याद रखना, पहले 2 कार्बन को कनेक्ट कीजिए। डायग्राम में है, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, ये और ये इन्होंने सिंगल बॉन्ड बनाया, ठीक है, कार्बन 1 और कार्बन B ये कनेक्ट हो गए। अब हमारे पास कितने हाइड्रोजन हैं 6। यहां कितने बॉन्ड बचे 3। एक हाइड्रोजन इसको दीजिए, एक इसको दीजिए, एक इसको दीजिए। ये हाइड्रोजन के अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स है। इस कार्बन को देखिए पहले ब्लैक वाले को, ये हो गए 2, हो गए 4, हो गए 6, हो गए 8, तो ये फिट हो गया। अब ब्लू वाले की बात आती है, इसको भी यहां से एक हाइड्रोजन देंगे, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, तो देखिए कितने बॉन्ड्स बन गए 6 हाइड्रोजन। यहां पे 3 थे, यहां पे 3, तो 6 हाइड्रोजन आ गए। अब देखिए बॉन्ड 2 4 6 और 8, ये कार्बन भी ये इसकी बैलेंस से भी फुल हो गई, ठीक है। सो इट इज अ डायग्राम ऑफ अ इथेन। ये किसकी डायग्राम है, इथेन की। अब चलो बनाते हैं प्रोपेन की डायग्राम। सी एन के बदले क्या आएगा 3, ग्रुप का मतलब 3, H2, फॉर्मूला में एन को वैल्यू क्या देना है 3 + 2, C3, 3 2 6 + 2, C3H8। चलो जी अब डायग्राम आपको पता है, ठीक है, इसको बनाते हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, स्ट्रक्चर सबका वही सेम, ठीक है। ये और ये इससे कनेक्ट होगा, ये और ये इससे कनेक्ट होगा। पहले इस कार्बन को फिल कीजिए। देखिए इसने एक बॉन्ड यहां से बनाया, एक बॉन्ड यहां से बनाया, कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे उसके पास 2। यहां से दीजिए एक हाइड्रोजन, यहां से दीजिए एक हाइड्रोजन, हो गया फिल। अब बाकी कितने बचे, बाकी बचे 6। इसको एक दीजिए, इसको एक दीजिए, इसको एक दीजिए, हो गया। अब इसकी बारी, इसको एक देंगे, इसको भी एक हाइड्रोजन देंगे, इसको भी एक हाइड्रोजन देंगे। तो ये प्रोपेन की फॉर्मूला है। जो स्ट्रक्चर आप लोगों को याद रखना है वो ये कार्बन, ठीक है। और कार्बन को आप सबसे पहले कार्बन को सीखे, कार्बन को आपस में कैसे कनेक्ट करते हैं। तो ये है आप लोगों का प्रोपेन। तो इट वाज एवरीथिंग अबाउट द एल्केन, ठीक है। एल्केन एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब जो हमें पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। थैंक यू।